आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तम आनंद किसको प्राप्त होता है। ये भगवत गीता में उत्तम आनंद प्राप्त करने वाले योगी के लक्षण बताए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको आप सुनेंगे समझेंगे। जो भी भगवत प्रेमी हैं या जिज्ञासु हैं या उत्तम कोटि के जिज्ञासु हैं या ज्ञानी हैं, उनको बहुत आनंद आएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 27 नंबर श्लोक इस प्रकार है। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो इसमें उत्तम आनंद जो है, जिस आनंद की अपेक्षा दूसरा कोई आनंद नहीं, उत्तम मतलब सर्वोत्तम, उससे बढ़िया कोई आनंद नहीं है, वो योगी को प्राप्त होता है। लेकिन उसमें 3 बातें बताई गई है। पहला, उसका मन भली प्रकार शांत हो गया है। जब तक आपके मन में शांति नहीं आएगी, हलचल है, उद्वेग है, खिंचाव है, तनाव है, परेशानी है, चिंता है, तब तक जो है आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आपको अपने मन को स्थिर करना ही पड़ेगा। इसीलिए बताया गया स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। जिसका मन स्थिर है वही ब्रह्म है, और जिसका मन अस्थिर है वो संसार है। अस्थिर क्यों है? उसमें संसार की चिंतन है। मन को संसार चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। लोग यहाँ तक सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा इतिहास में नाम हो, हर युग में नाम हो। इस तरह से जो है अंदर भावना रहती है कि मेरी मूर्ति बनाई जाए, मेरी प्रतिमा बनाई जाए, उस पर अगरबत्ती की तरह घुमाया जाए, उसमें पूजा किया जाए, मरने के बाद मूर्ति को माला पहनाया जाए, सब लोग आकर के मेरे मूर्ति का पैर छुएं। इस तरह की भावना रहती है, तो मन में कहाँ आपके शांति आएगी। ये सब संसार है, सब माया है। जब लग देखी तब लग माया। जितना कुछ आप मन से देखते, आँख से देखते हो या कान से सुनते हो या मन से सुनते हैं, मन से देखते हो, जो कुछ भी आप विचार करते हैं, जो कुछ ध्यान करते हैं, सब माया है। तो जब हमारे मन से जो है माया रहित हो जाते हैं, तभी मन हमारा शांत होता है। जब तक मन में माया है, संसार, माया मतलब संसार, तीनों लोक माया है। एक केवल नहीं मृत्यु लोक है, जो परलोक है और जो पाताल लोक है, सारे लोक माया है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है, सब कुछ है बदलने वाला, कल्पना मात्र, भर मात्र। ऐसा जब जान लेते हैं तब हमारे मन में शांति आती है। राजा जनक ने बताया है कि सारे संसार को मिथ्या समझने से हमारे मन में ऐसी स्थिरता आ गई है, वैसा लंगोटी धारण करने वाले सन्यासी को भी नहीं है। खुद वेद व्यास जी ने अपने लड़के सुखदेव को, जो पैदा होते सन्यासी हो गए थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक के पास भेजा था। जब वो राजा जनक के पास गए तो जो उनके दरबार के लोग थे बताए थे कि ये सुखदेव जी आए हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो राजा जनक ने कहा कैसा है, उसके ऊपर जाओ, कूड़ा कचरा फेंक दो। नीचे बैठे थे, उनका पूरा कूड़ा करकट जो है खूब बरसाया गया, खूब उनका अपमान किया गया, तिरस्कार किया गया। लेकिन उसको ज्ञान प्राप्त करना, सत्य के जिज्ञासु थे, सात्विक गुण उनके अंदर था, उच्च कोटि के जिज्ञासु थे, वहाँ बैठे रहे, उनको सत्य को जानना था। तो फिर दरबारियों ने बताया कि वो वहाँ से गए नहीं, बैठे हुए हैं। राजा जंग ने कहा उसको महल के अंदर बुलाओ, सारे सुख सुविधा भोग विलास में रखो, सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में रखो, तरह तरह खाने के व्यंजन, हर तरह का राजसी सुख में उसको रखो। वहाँ भी रखा गया, वहाँ भी कुछ उनको आसक्ति नहीं हुई, किसी में उनका मन चलायमान नहीं हुआ, मन उनका लिप्त नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है राजा जनक को दरबारियों ने बताया कि वहाँ भी वो कहीं वो आसक्त नहीं है, उनका मन बिल्कुल निर्लिप्त है। तो फिर राजा जनक ने कहा कि ऐसा है
कि जो है जाके बताओ उससे कि सारे नगर में आग लग गई। तो बताएगा सारे नगर में आग लगी तो भागा वहाँ से जो है सुखदेव जो है, सब लोग भागे चले गए, राजा जनक वहीं बैठे रहे। तो उसके बाद जब गए तो फिर देखा आग ही नहीं लगी थी। फिर सुखदेव लौट करके आए, राजा जनक वहीं बैठे थे, पूरा शर्मिंदा हो गए। तो वो क्या नाम है कि राजा जनक ने पूछा कि तुम क्यों भाग करके गए थे? क्या कि मेरी लंगोटी जो है बाहर थी, हमको था कहीं आंगन में सूख रही थी कि हमारी लंगोटी न जल जाए। क्या देखो अभी तुम्हारी लंगोटी में आ सकती है। इतना संन्यास लेने के बाद तुमने घर छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, तुम्हारी लंगोटी में आ सकती है। जब तक तुम्हारी आसक्ति नहीं जाएगी तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हो। कि मैं इस राज्य में रहता लेकिन मेरा किसी में आसक्ति नहीं है, मैं सारे राज्य को मिथ्या समझता हूँ। पूरा अपने को देह नहीं मानते थे, पूरे शरीर को मिथ्या समझते थे, पूरे राज्य को मिथ्या समझते थे, उनको विदेही बुलाया जाता था। और राजा जनक के राज जितने भी वो थे उनके सब विदेही थे, सब मुक्त थे, सब जीवन मुक्त थे। फिर बता रहे जब पाप से रहित है, जब तक आप पाप करेंगे आपका आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी गलत काम करेंगे मन आपका धड़कता है, चोरी करते हैं, गलत करते हैं, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। यहाँ पकड़ जाएंगे तो यहीं जेल में जाएंगे। मान लो चोरी छुपे आपने पाप किया है, चाहे रिश्वत लिए, चाहे चोरी किए, बेईमानी किए, ठगी के हजारों तरह के पाप हैं, हत्या किया, चोरी किया, परस्त्री गमन किया, कुछ भी पाप किया तो लोक और शास्त्र के विरुद्ध है। यहाँ समाज में आप बच जाएंगे, लेकिन जो देवी देवता हैं, भगवान ने जिनको दंड देने के लिए कार्य सौंपा है वो आपको जरूर दंड देंगे। इसीलिए बताया राहु केतु बोलते हैं इनका खराब है, शनि खराब है। ये शनि देवता राहु केतु जो खराब कर्म करने वाले हैं उनके कर्मों का फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वाला उनका वो पुरस्कार देते हैं, अच्छा फल उनको देते हैं। जब पाप करेंगे तो कैसे उत्तम आनंद की प्राप्ति होगी। तो कोई भी आप ध्यान नहीं, कोई भी पाप नहीं होना चाहिए आपसे जो है। और पाप रहित तब हो सकते हैं जब सबके हित के लिए कार्य करिए, या तो अपने आत्मा में रहिए या फिर सर्व के हित के लिए कार्य करिए। जो सबके भलाई के लिए कार्य करता है पाप नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर सबके कल्याण की भावना छिपी हुई, कैसे पाप करेगा वो। या फिर ईश्वर के भक्ति में रहता है, ईश्वर के प्राण रहता है, ईश्वर के शरण में रहता है, जो हमेशा परमेश्वर को याद करते कोई गलती नहीं कर सकते हैं। तो तीन बातों से आप पाप से बच सकते हैं, या तो अपने आत्मा में रमण करिए, या सर्व के हित के लिए रहिए, या ईश्वर के प्राण रहिए, ईश्वर की भक्ति करिए। यही तीन लोग पाप से बच सकते हैं। बाकी सबके अंदर लोभ लालच भरी पड़ी है। आपके अंदर लोभ है, लालच है, तो आप सबके भलाई के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, केवल अपना भलाई सोचेंगे। मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति हो, मेरा धन दौलत बढ़े, मेरा यश बढ़े। जैसे मंत्री होते हैं सोचते हैं मेरे बाद मेरे लड़के को सीट मिल जाए, व्यापारी सोचता है कि मेरे बाद मेरा लड़का गद्दी पर बैठे, नेता जो अपने लड़के को भी नेता बनाना चाहता है, एक्टर अपने लड़के को एक्टर बनाना चाहता है, गुरु होते हैं अपने लड़के को गुरु गद्दी बैठाते हैं, अपने भाई को बैठाएंगे, अपने बहन को बैठाएंगे। दूसरे को गद्दी बैठते नहीं देख सकते हैं, उनकी बहन गद्दी बैठना चाहिए, उनका भाई बैठना चाहिए, उनके परिवार का आदमी गद्दी बैठे। दूसरा आदमी कितना भी काबिल हो, कितना भी योग्य हो, उसका निरादर करेंगे, अपने गधे बच्चे को गद्दी बैठा देंगे, क्योंकि उनकी ममता है, लोभ है, आसक्ति है। ये भी एक प्रकार का पाप है। आपने न्याय नहीं किया, एक गलत आदमी के जगह को आपने गद्दी बैठा दिया तो गलत ही कार्य का, अच्छा कार्य कैसे करेगा। अच्छा आदमी को आपने किनारे कर दिया, एक गलत आदमी को आपने बैठा दिया, वो गलत ही कार्य करेगा। बताया जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ये रजोगुण भरा पड़ा है, दिन भर हलचल, ये काम करना वो काम करना, उस रजोगुण में ही मन अशांत होता है। जब सत्वगुण में आते हैं, जब सात्विक अंश हमारे अंदर आता है, सत्वगुण का विकास होता है, तभी जाकर के हमको उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक हमारे तमोगुण है, रजोगुण हलचल है, संसार की तरफ भाग रहे हैं, तब तक जो है हमको उत्तम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बताया कि जिनका मन शांत हो गया है, जो पाप से रहित हो गए हैं, जिनका रजोगुण शांत हो गया, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त हुए योगी, जब ऐसे गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो परमात्मा से एक हो जाएंगे। जो पार ब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाकर एक कर लेता है, उसी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, उसी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में आया है कि चित्त का निर्मलता ही मोक्ष है। कितना भी जो योग कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, चाहे आप सफ़ेद वस्त्र पहन लीजिए,
चाहे पीला पहन लीजिए, चाहे गेरुआ पहन लीजिए, चाहे भगवा पहन लीजिए, चाहे दाढ़ी बढ़ा लीजिए, चाहे जटा बढ़ा लीजिए, चाहे माला पहन लीजिए, चाहे भेष बना लीजिए, जब तक आप मन को शुद्ध नहीं करेंगे, आपके अंदर से पाप खत्म नहीं होगा, रजोगुण शांत नहीं होगा, आपको जो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए निज निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सारे शास्त्रों का निचोड़ तुलसीदास ने लिख दिया। परमात्मा के निर्मल लोग ही पसंद हैं। आपको निर्मल बनना ही पड़ेगा, अपने को शुद्ध करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। बताया गया असतो माँ सदगमय, असत से मुझको सत्य की तरफ ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश के लिए चलो। परमात्मा प्रकाश स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप हैं। जब हम सत्य स्वरूप हो जाएंगे, ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे, मेरे सारा मैल मिट जाएगा। जो गीता जो है गॉड फिलॉसफी है, भगवान की दर्शन है, भगवान की फिलॉसफी है। जिसको चलते हैं, इसको सीखते हैं, इसको अभ्यास करते हैं, हमारा चित्त निर्मल होता, शुद्ध होता। चित्त एक दिन में शुद्ध नहीं होगा। इतने आपके कई जन्मों के मैल मन में पड़े हैं, आप एक दिन में निर्मल चित्त शुद्ध हो जाएगा। लेकिन लगे रहेंगे, अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। जैसे जो लोग ध्यान में बैठते हैं तो सब उसी समय ख्याल आता है, जितने खराब ख्याल हैं पिछले जन्म के, इस जन्म में जब भी पाप कर्म किए, अच्छे कर्म के, सब उसी समय याद आते हैं। निकलने दीजिए, समझिए मन में से मैं उसका साक्षी, मैं चेतन आत्मा हूँ। उस विचार को निकलने दीजिए, निकलते निकलते एक दिन शुद्ध हो जाएगा। कोई विचार नहीं बचेगा आपके मन, निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। यही मोक्ष, यही उत्तम आनंद है और परमात्मा के स्वरूप को आप प्राप्त कर लेंगे। बस आप जो आप चलेंगे तो जरूर पहुँच जाएंगे। और जब चलेंगे कैसे पहुँचेंगे, तो कोशिश करिए, प्रयास करिए, कर्म से अभ्यास करिए। एक दिन जो है आपको उत्तम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी।